राजीव, क्या भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था इतनी कमजोर है कि किसी के बयान से वो कमजोर हो जाती है, उसका अपमान हो जाता है? या सच में राहुल गांधी ने वहां जाकर, अगर राहुल गांधी के बयान की बात करें जिसपे बीजेपी चाह रही है कि वो माफी मांगे, क्या सच में उन्होंने देशद्रोह जैसा काम किया है, भारत को लंदन में जाकर अपमानित किया है, या फिर वो एक विरोधी हैं इस वजह से उन्होंने बयान दिए? किस तरह से देख रहे हैं? देखिए विपनेश, आपको याद होगा कल ही कि आपके इसी कार्यक्रम में मैंने संसद सत्र शुरू होने से पहले ही कहा था कि विपक्ष से ज्यादा बीजेपी आक्रामक रुख अख्तियार करेगी, और वैसा ही उसने किया। दरअसल सियासत इसी का नाम है कि आपके चेहरे पर मुहासे हों और मैं उसको चेचक का दाग बताने लगूं, इतना जोर जोर से बताने लगूं कि सबको कन्फ्यूजन हो जाए कि ये चेचक का दाग है कि मुहासा है। और अगर लोगों को लगने लगा कि लग रहा है ये चेचक के दाग हैं, तो मैं सफल हो गया। राजनीति इसी का काम है। और दूसरी बात यह है कि जो आजकल नैरेटिव जो सेट किया जा रहा है कि अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं, राजनीतिक विरोध, अगर आप मोदी सरकार का विरोध करते हैं, अगर आप केंद्र सरकार के खिलाफ हैं, तो आप देश के खिलाफ हैं। ये एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, ये उसकी एक कड़ी है। अब बात यह है कि मैं बहुत साफगोई से ये बात कहना चाहता हूं कि कितने लोगों को पता है कि राहुल गांधी ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा और क्या बोला। अब थोड़ी जानकारी मैं दर्शकों को भी दे दूं। ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, जहां के वो छात्र भी रहे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, उन्होंने ऐसा कहा। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उनको बुलाया गया था एक प्रेजेंटेशन देने के लिए। 1 घंटा 1 मिनट 28 सेकंड के आसपास उन्होंने बोला है। और उस कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जो विषय रखे गए थे, जिस पर उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, वो थी भारत जोड़ो यात्रा। उसमें यह सवाल था कि भारत में ऐसी क्या परिस्थितियां हैं और आपको भारत जोड़ो यात्रा करना पड़ा। इतना 3,500 किलोमीटर आप 5 महीने में चले, आपको हासिल क्या हुआ, क्या अनुभव था, इसके कारण क्या थे, आपको जमीन पे चलने की क्या जरूरत पड़ी। हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़ी पदयात्राओं में से आपकी ये पदयात्रा थी, तो आपने हिंदुस्तान को क्या समझा और इसकी जरूरत क्यों थी? पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे विषयों पर अमेरिकी और चाइनीज व्यू इंटरनेशनल घटनाओं को लेकर क्या है, यह भी राहुल गांधी को बोलना था। और कुछ और मुद्दे थे। राहुल गांधी ने जब अपने बोलने की शुरुआत की कि इसके भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने की वजह क्या थी, तब उन्होंने ये बातें कहनी शुरू की कि लोगों में इस तरह की तनाव दिख रहा है, अमीर और अमीर हो रहे, गरीब और गरीब हो रहे, लोकतांत्रिक संस्थाओं को हम विपक्ष को बोलने का नहीं, मीडिया एक तरफा बातें दिखाता है। तब मैंने ये फैसला किया कि मुझे सड़कों पर जाना चाहिए, लोगों से ये इस कंटेक्स्ट में बात कही गई है। अब दूसरी बात यह है कि मैंने बहुत सारे लोग, मेरे जैसे बहुत सारे लोग, हम यहाँ पे बहुत सारे कॉन्क्लेव्स में गए हुए हैं। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की विपक्ष की नेता थी, वहाँ पर नवाज शरीफ की सरकार थी, वो यहाँ आती थी, उनसे जब सवाल जवाब करते थे तो 50 मिनट वो नवाज शरीफ को की बुराइयाँ करती रहती थी। लेकिन बात यह है कि जब आप विपक्ष के नेता के तौर पर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सरकार आपको देश को रिप्रेजेंट करने के लिए बोलती है, और वहाँ पर आप पार्टी लाइन पर बात करते हैं तो देश का अपमान करते हैं। लेकिन अगर विपक्ष का नेता विदेश जाएगा तो क्या आप अपेक्षा करते हैं कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की नीतियों का गुणगान उनके सरकार के मंत्रियों और उनके पार्टी के नेताओं की तरह राहुल गांधी वहां पर गुणगान करेंगे? राहुल गांधी वहां पर कांग्रेस के नेता के तौर पर गए थे, भारत जोड़ो यात्रा पर बोलने गए थे, तो ये बातें उन्होंने कही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो चीजें निकाल ली और ये कहने में वो बहुत कामयाब हो रही हैं। अगर आप आम लोगों से पूछिए तो उनको भी लगने लगा कि लंदन में जाके राहुल गांधी को ऐसा बोलने की क्या जरूरत पड़ी थी। तो बात जहां अडानी के मुद्दे पर होनी चाहिए थी, बात जहां महंगाई के मुद्दे पर होनी चाहिए थी, बात जहां उज्ज्वला योजना के सिर्फ 10 या 15% लोग गैस रिफिल करा रहे हैं उस पर होनी चाहिए थी, बात उस पर होनी चाहिए थी कि नौजवानों को रोजगार की स्थिति क्या है और अभी अगले 1 साल में क्या होने वाला है, बात या इन चीजों पर होनी चाहिए थी। लेकिन अभी देखिए विपक्ष भी जो वो जेपीसी की बात कर रहे हैं, विपक्ष में ही फूट है। विपक्ष के बहुत सारे लोग चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी गठित हो जाए और जांच हो। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही नामी लोगों की कमेटी गठित कर दी है जो 60 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और वो बहुत ही क्रेडिबिलिटी के लोग हैं, बहुत ही डिग्निफाइड लोग हैं अपने अपने क्षेत्रों के। तो अभी विपक्ष की इस मांग में भी अलग अलग सुर है। और दूसरी बात है कि जितना ये अडानी के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम इन पर घेरने की
कोशिश करेंगे, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी इन सबको एक ही साथ सबको पेंट करेगी कि जी। देखिए जब हम इनके ऊपर अटैक करते हैं तब ये सब एक हो जाते हैं, वैसे एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं। यही अगले 1 साल चलने वाला है और 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी जिस पिच पर खेलना चाहते हैं, मुझे लग रहा है विपक्ष उसी पर बॉलिंग करना चाहता भी है, और कर पा रहा है या नहीं ये अलग बात है। बिल्कुल राजीव, ये लगातार आप इशारा कर रहे हैं और लगातार इस बात को कह भी रहे हैं, विपक्ष कितना समझेगा ये देखना होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।